वेलकम टू द अवेकन बीइंग। सो टुडे अगेन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कभी आपको कोई पूछे कि कश्मीर क्या है, तो क्या आप उसको डेट्स बताएंगे या कुछ फैक्ट्स गिनाएंगे, या आप उसको एक ऐसी कहानी बताएंगे कि सुनने वाला कभी भूल ना पाए। तो अगर आप उसको एक कहानी बताएंगे जिस सुनने वाला कभी भूल ना पाए, तो यही है एस्से का पेपर। एस्से का पेपर एक आंसर नहीं है, ये आपकी पूरी सोच का आईना है। इस पेपर के थ्रू एग्ज़ामिनर आपको जानने की कोशिश करता है। तो इस आईने को आज हम साथ में साफ़ करते हैं और देखते हैं कैसे एस्से के पेपर को अप्रोच करना है, कैसे टॉपिक्स को अप्रोच करना है और कैसे इसकी आंसर राइटिंग करनी है। तो जिनका अभी जेकेएस का एग्ज़ाम है 8 दिनों में, तो वो इस वीडियो के थ्रू कुछ अप्रोचेस हैं जो कि मैंने अपने आंसर राइटिंग के टाइम पे यूज़ किए थे और एग्ज़ामिनेशन हॉल में काफ़ी हेल्प हुई है, तो वो उनसे हेल्प ले सकते हैं। सो ऐसे जो है 2 ऐसे आएंगे आपको। 8 ऐसे होते हैं, उसमें से आपको 2 चूज़ करने होते हैं। एंड जेकेएस का जो पेपर है उसमें आपको 10 पेजेस मिलेंगे हर एक ऐसे के लिए। और मेरे जो थे ऐसे में 112 मार्क्स आए हुए हैं एंड हाईएस्ट पे आई थिंक 125 गया है मेरे टाइम पे। तो 55 प्लस मार्क्स स्कोर करना भी ऐसे में वेरी गुड माना जाता है। तो मेरे तो ऐसे स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ऐसे के टॉपिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जेकेएस के लिए आपको देख के जाना चाहिए। तो मैंने पिछले 4 सालों का डिकोड किया है एंड सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट ऐसे का टॉपिक होता है वो है इन्वायरमेंट का। पिछले पिछले चारों के चारों साल में इन्वायरमेंट पे ऐसे देखने को मिला है, टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड रहा हुआ है। तो समटाइम क्वेश्चन आया, वी आर नॉट अबव नेचर, वी आर पार्ट ऑफ इट, समटाइम वी शेयर कॉमनलिटी इन द अर्थ वी इनहैबिट। In my essay paper, there was a topic like in the Anthropocene every policy is an environmental policy। तो इन्वायरमेंट के ऊपर ऐसे हमेशा आता है। तो आप इस टॉपिक के ऊपर जितने भी थिंकर्स रहे हुए हैं उनको रेडी करके जाइएगा तो आपके लिए बेटर होगा। इसके अलावा दूसरा ऐसे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एजुकेशन का। आप एजुकेशन का जो टॉपिक है उस पर ऐसे आते हैं। देन इसके अलावा जो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी का टॉपिक है, दैट जेंडर इक्वालिटी इज़ एन अनफिनिश्ड बिजनेस इन 21st सेंचुरी, और जेंडर इनइक्वालिटी इज़ रूटेड इन सोशल डिस्क्रिमिनेशन नॉट इन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। सो जेंडर इक्वालिटी पे जनरल सा टॉपिक आपको मैं तो आपको कैसे इसको अप्रोच करना है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप टॉपिक्स को थोड़ा सुनिए। एंड इसके बाद इकॉनमी के जो टॉपिक्स हैं, इकॉनमी के टॉपिक्स में इन्फ्लेशन पे आ चुका है एक बार। पब्लिक मेंटल हेल्थ पे क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रही है, क्या ड्रीम है या रियलिटी है, इसको एस्से की फॉर्म में लिखना है। एंड पॉवर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो तीसरा टॉपिक इकॉनमी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिलोसॉफिकल एसेस हैं। फिलोसॉफिकल एसेस जो होते हैं उसमें आपको मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने का चांस होता है। और मेरे टाइम पे भी जब मैंने ऐसे का पेपर दिया था तो मैंने दोनों ही फिलोसॉफिकल ऐसे किए थे। नो डाउट इट इज़ क्वाइट अ रिस्क कि आप दोनों फिलोसॉफिकल ऐसे चूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल आई गॉट 112 मार्क्स एंड दे आर वेरी मच गुड। और फिलोसॉफिकल ऐसे मैंने एक तो फ्रीडम वाला चूज़ किया था, फ्रीडम इज़ नॉट एब्सेंस एंड कॉन्स्टेंट, एंड सेकेंड जो था मॉरलिटी ऑफ मीन्स इज़ एज सिग्निफिकेंट एज नोबिलिटी ऑफ एंड। सो इन दोनों ही टॉपिक्स को एथिकल रीडिंग के टाइम पे जब हमने एथिक्स की स्टडी की है तो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है। और उस टाइम पे मेरे मन में एटलीस्ट 8 थिंकर्स जो थे उनके कोट्स या उनकी रीडिंग्स मेरे मन में थी जब मैंने ऐसे बनाया हुआ है उस एग्जामिनेशन हॉल में रियल टाइम में। तो कैसे ऐसे को लिखना है इससे मैं इस टॉपिक पे आऊँगा। इससे पहले एक रीसेंट जो टॉपिक्स होते हैं उन पे आपको एक ऐसे देखने को मिल जाएगा, लाइक सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, लाइक गुड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी के रोल क्या है उसमें। देन रिसेंट में ऐसे आया था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो कभी वैल्यूज़ को इमिटेट नहीं कर सकता। तो रीसेंट का टॉपिक होगा, बट स्टिल यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को थोड़ा प्रिपेयर करके जाते हो तो आप, आई एम 100% श्योर कि आपको इसमें से 2 ऐसे देखने को मिल सकते हैं और आपका जो ऐसे का चूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सो अब बात करते हैं ऐसे राइटिंग में स्ट्रक्चरिंग के ऊपर। सो तो अब बात करते हैं ऐसे की स्ट्रक्चरिंग के ऊपर।
तो ऐसे की स्ट्रक्चरिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से पहले आपको एक काम करना है, वो है एस्से के टाइटल को रीड करना। एंड एस्से के टाइटल को 3 बार रीड करना है। फर्स्ट रीडिंग में तो एस्से का लिटरल मीनिंग समझिए। सेकेंड रीडिंग में आपको थोड़ा डीप जाके उसको अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा गहराई में। एंड थर्ड रीडिंग में आपको ये सोचना है कि मैं अपने एस्से में ऐसा क्या लिखूँगा कि जो कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा, या फिर उसको इंसेंटिवाइज करेगा कि वो आपके एस्से को देर तक पढ़े और आपको अच्छे मार्क्स दे। तो इसी को विमर्श बोलते हैं, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, और इसी स्टेज को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टेज भी। आपको एक एस्से में 1.5 घंटा मिलता है, और उस 1.5 घंटे में 10 पेज भरना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट एस्से में इशू नहीं है। आप 15 मिनट्स आराम से ले सकते हो एक एस्से के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। और उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं इंट्रो में क्या लिखूँगा, मैं बॉडी में क्या लिखूँगा, और देन मैं कंक्लूज़न कैसे उसको बनाऊँगा। तो थोड़े स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स आप लिख सकते हो पेपर पे ही अपने, और एटलीस्ट 8 से 10 डायमेंशन जो हैं आपको, अगर उस एस्से या उस टॉपिक के बारे में आपका माइंड प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो आपको उस एस्से के साथ जाना चाहिए। अगर आपको किसी एस्से में नहीं हो पा रही है ये चीज़, और आप सिर्फ 3 से 4 चीज़ सोच पा रहे, तो आपको ऐसे अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये हो गया ऐसे को चूज़ कैसे करना है टाइटल को पढ़ के। देन बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ों का होना बहुत 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 ज़रूरी है, जिसमें से पहली चीज़ जो है वो है, या तो आप एक कोट के थ्रू स्टार्ट कीजिए, या तो आप एक स्टोरी के थ्रू स्टार्ट कीजिए इंट्रोडक्शन को, या फिर आप एक एनेक्डोट के थ्रू स्टार्ट कीजिए। एनेक्डोट इन द सेंस कि आप उस टॉपिक को समझ गए और आप उसको एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाह रहे हो कि रिसेंटली इंडिया में वुमेन जो क्राइम से काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे थे। थोड़ा उसको थ्योरेटिकल वे में समझाइए। इट्स नॉट लाइक कि डेटा फैक्ट लिख लिया कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी इतने क्राइम्स बढ़ चुके हैं वुमेन के ख़िलाफ़, और देन दिस शोज़ दैट, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा स्टोरी की फॉर्म में लिखना चाहिए कि जिससे 1 से 2 पैराग्राफ उस स्टोरी के थ्रू आप क्या बताना चाह रहे हो ये समझ आए। देन उसके बाद आपको कंटेक्स्ट से रिलेट करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन इंट्रोडक्शन, कंटेक्स्ट। और वो कंटेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है? ऐसे के टाइटल के ऊपर। जैसे कि टाइटल की वर्डिंग्स हैं वो आपके इंट्रोडक्शन के लास्ट में शो होनी चाहिए। ओके, एंड देन थर्ड जो होता है वो आपका डीपर लेवल ऑफ डायमेंशनल अप्रोच, जो कि आपको इंट्रोडक्शन ही बतानी होती है कि इन दिस ऐसे वी विल फर्दर एक्सप्लोर दैट व्हाई दिस प्रॉब्लम इज अकरिंग एंड हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस, या व्हाट आर द वेरियस अदर डायमेंशंस जो भी आप सोच पा रहे हो। ये तीनों चीज़ें से मिलके आपकी एक बेस्ट इंट्रोडक्शन मिलती है, और आप इसी फॉर्मेट को दोनों ऐसे एसओज में कॉपी कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपको एक ऐसे में एक अप्रोच लिखना है और दूसरे ऐसे में दूसरा अप्रोच बताना है। आप सेम अप्रोच से दोनों ऐसे भी कर सकते हो, अगर जो ऐसे आपका है रिवर की तरफ फ्लो कर रहा है तो। जैसा कि मैंने दोनों ऐसे का अप्रोच जो था मेरा मैक्सिमम सिमिलर ही था। तो ये आपकी होगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन 10 पेजेस के हिसाब से 1 से 1.5 पेज में आपको इंट्रोडक्शन अपनी कंप्लीट करनी है। देन आता है बॉडी। बॉडी के लिए भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं। नाउ फर्स्ट अप्रोच होता है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में आप क्या करते हैं, आप उस एस्से को बिना स्पेसिफिकली बताए कि सोशली ये है, इकोनॉमिकली ये है, पॉलिटिकली ये है, आप उसको उस तरीके से जस्टिफाई करते हो। आप अपनी थिंकिंग को जस्टिफाई करते हो। सोशल स्फीयर में वुमेन के साथ ये हो रहा है, इकोनॉमिक स्फीयर में ये हो रहा है, एंड ऐसे ही करते करते आप कंटिन्यू करते हो गवर्नेंस स्फीयर में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में क्या है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है ऐसे को लिखने का। आपको एटलीस्ट 8 डायमेंशंस तो आप इसमें आसानी से डाल सकते हो। और रही बात बॉडी की, तो जैसे कि मैंने कहा कि 1.5 पेज की इंट्रोडक्शन होती है, और मान लीजिए 1 पेज आप कंक्लूजन पे देते हो, 1 से 1.5 पेज, तो आपकी बॉडी के लिए आपके पास 7 पेज बचते हैं। तो इन 7 पेज पे कम से कम आपके पास 14 डायमेंशंस होनी चाहिए। हर एक पैराग्राफ जो आप बॉडी में लिखते हो उस पैराग्राफ में एक न्यू आइडिया जनरेट होना चाहिए, और उसमें एक नई एग्जाम्पल होनी चाहिए। और हर पैराग्राफ के एंड में जो एस्से के टॉपिक में लाइन दी गई है, उस लाइन का कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट तरीके से यूज़ करना है कि दिस अगेन शोज दैट जेंडर इनइक्वालिटी इज़ अनफिनिश्ड बिजनेस नाउ, लाइक एडिशनली, हाँ या सॉरी, अपार्ट फ्रॉम दैट जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं बॉडी में, उनको उनको डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो कभी एडिशनली, देन फर्दर मोर,
then moreover, then however. So these are the connecting words जो कि आपको अपने एस्से में यूज़ करने हैं बॉडी को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हुए। और जो आपके पैराग्राफ की लास्ट लाइन होगी वो अगले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से कितना मेल खाती है, इस बेस पे आपके आंसर का फ्लो डिपेंड करता है और इसी बेस पे आपको मार्क्स भी मिलते हैं। तो इस चीज़ के लिए इसके ऊपर आपको बहुत काम करना है ऐसे लिखते टाइम। अगर आप रैंडमली एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे जंप करते हो तो वो ऐसे का फ्लो तोड़ता है एंड उसमें फिर जीएस के आंसर और ऐसे में कुछ फ़र्क नहीं रह जाता और उससे आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ये एक पहला अप्रोच हो गया। देन इसके अलावा एक अप्रोच होता है हिस्टोरिकल या फिर एवोल्यूशनरी अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच ऐसे टॉपिक्स जैसे डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप इन क्वेश्चंस में एक अप्रोच यूज़ कर सकते हो कि कैसे इन कंसेप्ट का इवॉल्व हुआ और कैसे एवोल्यूशन में शो कर सकते हो। उसमें प्री कॉलोनियल पीरियड में क्या था, देन कॉलोनियल पीरियड में क्या था, देन पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में क्या है, देन कंटेम्प्रेरी पीरियड में इन कंसेप्ट का कैसे एवोल्यूशन हुआ है। तो ये आपका एक दूसरा अप्रोच आ गया। तीसरा अप्रोच होता है सेक्शनल अप्रोच। सेक्शनल अप्रोच इज़ आल्सो गुड। सेक्शनल अप्रोच में आप क्या कर सकते हो, इंडियन इकॉनमी में 5 ट्रिलियन इकॉनमी, ड्रीम और रियलिटी। तो इस तरीके के जो ऐसे होते हैं आप इसमें सेक्शनल अप्रोच का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हो ऐसे में। पहले सेक्शन में इंडिया बिकमिंग अ 5 ट्रिलियन इकॉनमी, और कैसे, तो उसमें आप बता सकते हो कि क्या क्या तरीके से बन सकती है वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू। देन आप बना सकते हो चैलेंजेस, एक दूसरी सेक्शन बना सकते हो। देन तीसरा आप बना सकते हो बेस्ट वे अहेड, या कंटेम्प्रेरी, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। तो ये एक सेक्शनल अप्रोच हो गया। और ये मैक्सिमम आप जीएस टाइप जो एसेस टॉपिक्स होते हैं उनमें चूज़ कर सकते हो। बट ऑनेस्टली ऐसे में आपको अगर आप जीएस का टॉपिक चूज़ करते हो, गवर्नेंस, इकॉनमिक इन्फ्लेशन, तो चांसेस है आपको कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ये हर कोई चूज़ कर लेता है और इन टॉपिक्स जो आंसर्स होते हैं वो काफ़ी जीएस टाइप आंसर्स भी दिखते हैं। तो इसलिए इसमें जो ऐसे जो आपकी स्किल चेक करना चाहता है वो जीएस टाइप ऐसे चूज़ करके मुश्किल है बता पाना, नो डाउट। बट आई थिंक किसी के पास अगर बेटर स्किल होती है वो इन टॉपिक्स को भी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है एक ऐसे फॉर्म में, तो उसको स्कोर पक्का मिलते हैं। देन इसके अलावा अप्रोच होता है कोटेशन पिलर अप्रोच, और यही अप्रोच मैंने यूज़ किया था अपने एसेज में, बिकॉज आई नो मेरी स्ट्रेंथ है फ़िलोसफी और मैंने काफ़ी ज़्यादा थिंकर्स को रीड किया है, उनको स्टडी किया है, और इसके थ्रू मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड को एक फ़िलोसोफर की तरह सोचने वाला बनाया था। तो इसलिए जब वो ऐसे आए तो मैंने दोनों के दोनों वो चूज़ किए और मैंने कोटेशन पिलर अप्रोच यूज़ किया, जिसमें हेडिंग्स देने की ज़रूरत नहीं है, जिस इंट्रो से स्टार्ट किया, कंटेक्स्ट बेस, एनेक्डोट बेस, एंड देन हर एक पैराग्राफ में एक थिंकर और उसके जो व्यूज़ हैं उनका इस्तेमाल करके अपने व्यूज़ को सपोर्ट किया। तो एटलीस्ट आपके पास 8 से 10 अगर थिंकर्स के डिफरेंट कंसेप्ट होंगे उस एस्से से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जब मैंने ऐसे लिखा था फ्रीडम इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट वाला, तो मेरे पास जीएस मिल के कंसेप्ट थे, हार्म प्रिंसिपल का कंसेप्ट था। देन आई हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब की गई हैं, उसका कंसेप्ट। देन रूसो का कंसेप्ट था मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड इज़ एवरीवेयर इन चेंज। तो पहले तो मेरे पास ये 8-10 थिंकर आ गए एंड देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटिंग मैंने इनको एक कंसोलिडेट मैनर में लिखा। तो ये फ़िलोसॉफिकल एस्से की खासियत होती है कि आप इसमें अगर किसी की फ़िलोसफी स्ट्रॉन्ग है और थिंकर्स पे काफ़ी उसकी पकड़ है तो वो इस तरह के एस्से को चूज़ कर सकता है। बट अगर इन एसेस में आपके पास थिंकर्स कोड्स ये सब नहीं है तो आपको ऐसे अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, अदरवाइज़ ये बैकफायर कर सकता है। सो these are the major approaches and there is a last approach, that is concentric circle approach. Now what is this approach? इस approach में आप क्या करते हो, आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो डिफरेंट लेवल्स, like at individual level, then at family level, then at community level, then at national level, then at international level. तो इस तरीके से आप ऐसे को रीच करते हो। तो ये थे 5 तरह के अप्रोचेस और आपको इनमें से किसी भी एक अप्रोच पे स्टिक नहीं रहना है, आपको डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करने हैं। आप कोटेशन पिलर अप्रोच के साथ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी यूज़ कर सकते हो, तो उसी से आपका एक ऐसे डाइवर्स ऐसे बनेगा और आप काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हो। देन बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो कंक्लूज़न जो ऐसे का होना चाहिए मैक्सिमम जो
कैंडिडेट्स होते हैं वो कंक्लूज़न में जस्ट समराइज़ करते हैं और उसको कंक्लूड कर देते हैं, जो कि यही गलती होती है। कंक्लूज़न में आपको एक या तो एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया या फिर एक इससे भी अच्छा तरीका होता है, जो आपने इंट्रोडक्शन में कोई एग्जांपल या किसी भी एनेक्डोट से स्टार्ट किया है, तो आप कंक्लूज़न में उसका एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन दे दीजिए। जैसे जेंडर इनइक्वालिटी के इशू में अगर आपने क्राइम से स्टार्ट किया है, तो लास्ट में किसी का आप कोट का यूज़ भी कर सकते हैं, किसी थिंकर का, या फिर आप डायरेक्टली एक कंक्लूज़न बता सकते हैं कि अगर ये सब होता है तो ही इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं वो कम हो सकते हैं। तो ये कंक्लूज़न का तरीका है। कंक्लूज़न भी आप 1 से 1.5 पेज में लिख सकते हैं जेकेएस में, तो इससे जो आपका एस्से है वो कंप्लीट रहेगा। तो 1.5 घंटे में एक एस्से और 1.5 घंटे में दूसरा एस्से। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि 50+ मार्क्स एक एस्से में तो पक्का मिलते हैं। तो लास्ट में कहना चाहूँगा कि ऐसे जो है आपकी ज़िंदगी की तरह होता है। जितना आप दुनिया को गहराई से देखते हैं, लोगों को, नेचर को, पॉलिटिक्स को, हिस्ट्री को, उतना ही आपका ऐसे भी गहरा होते जाता है। और इसी के साथ सो अवेकन बीइंग का मतलब भी यही है, वो सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करना नहीं है, वो जागते हुए ज़िंदगी को जीने की कोशिश करना है। तो साथ चलते रहिए, द अवेकन बीइंग कंटिन्यूस।